वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जून और 23 जून और 22 जून 2025 जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे योग संगम कार्यक्रम में राजस्थान देश में शीर्ष पर, जोधपुर में मरुधरा गौरव सम्मान 2025 और सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाजी 2025 जिसमें राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में पढ़ेंगे दिल्ली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। रोज 7:30 पर आप ये क्लास मिलेगी, वीकली क्लास और मंथली क्लास मिलेगी। और जो भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दो तीन दिन हो सकता है टेक्निकल टीम मेरी छुट्टी पर है, इस वजह से आपको इसी प्रकार रिकॉर्ड क्लास दी जाएगी। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले 21 जून वाले दिन हमने क्या पढ़ा था? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया? खुहड़ी सेंट ड्यून्स जैसलमेर के अंदर। जयपुर में 14वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो 24 जीते थे, 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। वर्ष 2025 में फोर्ब्स द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ के रूप में किस राजस्थानी मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो शुभ्रांशु सिंह है। राजस्थान का फसल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान। सरसों, राई, बाजरा, ग्वार, तिलहन, पोषक अनाज, श्री अन्न, इसबगोल, जीरा, ये सभी अनाजों में राजस्थान टॉप पे है। फिर राजस्थान का फसल उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान। मूंगफली, मेथी और सौंफ में द्वितीय स्थान है। और राजस्थान का फसल उत्पादन में तृतीय स्थान देश में सोयाबीन में, चना में, दलहन में, धनिया में और अजवाइन में। ये तीनों पॉइंट मैंने अलग अलग लिख दिए। कल मैंने पूरी डिटेल भी बता दी थी, याद रखना। ताज़ा सुजस अपडेट है जो कल परसों मैंने अप्रैल और मई के आपको संयुक्त विशेषांक करवाया था, उसमें मैंने सारे बताए थे और अब विवरण बता दिया पूरा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान ने। ये हमने कल पढ़ा था, इसका टेस्ट आपको ऐप में मिल गया। डेली, वीकली, मंथली जो टेस्ट मिलता है उसमें आज वीकली भी मिल जाएगा, डेली भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में 2.25 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारी सरकार व्यक्ति और पर्यावरण के सेल के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और योग संगम कार्यक्रम में लगभग 2,25,000 पंजीकरण हुआ है और ये देश में सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन सा? राजस्थान, क्योंकि हाल ही में अभी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग संगम कार्यक्रम के लिए 2.25 लाख पंजीकरणों के साथ राजस्थान देश भर में टॉप पोजीशन पर रहा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाया गया था और थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। राज्य स्तरीय समारोह ये राजस्थान के खुहड़ी सेंट ड्यूनिस अजमेर में हुआ और राष्ट्रीय स्तर का आयोजन स्थल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। 2014 में पहली बार 2014 में इसे यूएनओ के महासभा ने पारित किया था। पहली बार ये 2015 को बनाया गया था और अब 25 में कौन सा हो गया? 11वां हो गया। ठीक है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने किस पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है? देखो, इससे पहले ये पोर्टल है वो चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में इसी पोर्टल पर क्या है? ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की गई है जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो उस पोर्टल का नाम है ई धरती पोर्टल। ये धरती पूरा ऐसे लिख लेना, ई धरती पोर्टल। ई धरती पोर्टल के अंदर एक ऑटो म्यूटेशन सेवा है वो शुरू की गई है। किसके द्वारा? जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो देखो, जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने ई धरती पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है। यह सेवा 90A एप्लीकेशन यानी 90A API के माध्यम से शुरू की गई है। इसका जो उद्देश्य है संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, जनता को राहत प्रदान करना और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करना। ठीक है, तो ई धरती पोर्टल का संबंध पूछ ले तो जयपुर विकास प्राधिकरण से, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, हालांकि पुराना है। इसमें ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है। तो चर्चा में कोई भी पोर्टल या कोई आ जाता है ना आजकल एग्जामिनर, यानी करंट का मतलब यह है कि आप हर चीज़ से अवगत है कि नहीं है। जो चीज़ हमारे राजस्थान के अंदर चल रही है उसको जानते हो कि नहीं जानते हो, बस ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है। मरुधरा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? ये देखो, इतनी हस्तियां आपके सामने हैं, इन सभी को हाल ही में मरुधरा गौरव सम्मान 2025 मिला है।
मरुधरा गौरव सम्मान 2025 मिला है। इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अब इनके नाम बताऊंगा और ऐसे नहीं, सारी की सारी प्रसिद्ध हस्ती है। इसके अलावा भारत गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह। उसमें भी हमारे राजस्थान की 5 हस्तियों को भारत गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। उनकी चर्चा हम कल करेंगे। तो यहाँ उत्तर आएगा उस्ताद मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक है। किसके वादक हैं? सारंगी वादक। तो कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं राजस्थान के, कोई तबला वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक, सारंगी वादक, इनको याद रखना है हमें। तो मरुधरा गौरव सम्मान 2025 सम्मान प्राप्त करता पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान प्रसिद्ध सारंगी वादक है। क्यों दिया गया? जीवन पर्यंत संगीत साधना, संगीत के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए, और इसका आयोजन जोधपुर में हुआ। सम्मान प्रदान करने वाले मुख्य अतिथि थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पिछली साल थे। अभी ये क्या है? पूर्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। अभी ये पर्यटन मंत्री है, कला संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। अन्य देखो किस किस को मिला? नारायण सिंह माणकलाव, मोइनुद्दीन खान, अनवर खान, सीन काप निजाम, ये सारे पद्मश्री प्राप्त है। राजस्थानी लोक गायिका इला अरुण, टेलीविजन स्टार शैलेश लोढ़ा, कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, घूमर विशेषज्ञ सीमा राठौड़, शास्त्रीय संगीत विशेषज्ञ राजेंद्र वैष्णव और बसंत काबरा और केसी मालू को सम्मानित किया गया। ये लगभग ऐसे है जिन्हें कोई राजस्थान रत्न पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड, कोई ना कोई अवार्ड मिला हुआ है, यानी बड़ी हस्ती है ये कलाकारों क्षेत्र में। तो इन सबको क्या दिया गया? मरुधरा गौरव सम्मान 2025। सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन चेच्ची ने कांस्य पदक किस खिलाड़ी को हराकर जीता? जयपुर के हैं तीरंदाज जिनका नाम है सचिन चेच्ची, ने क्या पदक जीता? कांस्य पदक जीता। आयोजन कहाँ हुआ? एशियाई कप तीरंदाजी 2025 का सिंगापुर में। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हेमू बच्चार को हराया। हेमू बच्चार, देखो कितना गजब है। ये चेच्ची है, ये बच्चार है, 2 चय इसके हैं, 2 चय इसके। चय को चय ने हरा दिया, चय को चय ने हरा दिया, बस ये याद रखियो। तो सिंगापुर में एशियाई कप तीरंदाजी 2025 में सचिन चेच्ची ने कांस्य पदक किस खिलाड़ी को हराकर जीता? हेमू बच्चार, बांग्लादेश के। ठीक है। सिंगापुर तिथि 15 से 20 जून को आयोजन हुआ था। कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के अंदर जयपुर के सचिन चेच्ची ने कांस्य पदक। तो छोटी सी बात याद रखना, ज्यादा और कुछ नहीं पड़ा। राज्य सरकार व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? देखो ये कुछ दिवस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी हम चर्चा कर चुके हैं और बार बार मुख्यमंत्री जी जब भी कोई सम्मेलन वगैरह होता है तो इनकी चर्चा कर तो जो बुलेटिन आ जाता है। राज्य सरकार व रीको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस, निमराना अलवर के अंदर है जहाँ जापानी पार्क बनाया जा रहा है, तो 11 सितंबर को हर साल क्या है? निमराना दिवस बनाएंगे। जैसे 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा हर साल, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ राज्य युवा दिवस भी बनाया जाएगा, और 30 मार्च को जो हम राजस्थान दिवस बनाते थे, अब से हमने कह दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, हम इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही बनाएंगे। ठीक है। तो 11 सितंबर निमराना दिवस। ये कब घोषणा हुई? देखो 11 सितंबर को भारतीय दूतावास टोक्यो और जेट्रो के सहयोग से टोक्यो जापान में निमराना दिवस बनाया गया था। ये पिछले साल 2024 की बात है। यह आयोजन राजस्थान सरकार और रीको की भागीदारी से आयोजित हुआ। हर वर्ष 11 सितंबर को क्या बनाएंगे? निमराना दिवस बनाएंगे। उद्देश्य जापानी कंपनियों के साथ औद्योगिक इकाइयों के सहयोग को प्रोत्साहित करना और राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। और जापानी पार्क एक तो निमराना में बन रहा है और एक गिलोट के अंदर बन रहा है। दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाए। तो जस्ट बुलेटिन, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, जन आंदोलन, सबने मिलकर योग किया, योग में से हम की और। ठीक है। और 2.53 करोड़ से अधिक लोगों ने सहभागिता दिखाई। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 से 20 जून को चला। 5 से 20 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला। 3,70,000 से अधिक अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। गांव ढाणी कस्बों तक पर्याप्त जल आपूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये सरकार ने अपडेट किया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको देखो इनकी वन लाइनर पीडीएफ मिल जाए। शाम को इनकी क्विज मिलती है और हमारी कोई भी सूचना है, लिंक पीडीएफ कोई भी अपडेट है नानक क्लासेज पे मिलती है। कब क्लास आएगी, क्या आएगी, क्या अपडेट रहेगा। तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज का परिवार हैं, तो परिवार की हर एक बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप ये दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वैसे भी आप
नानक क्लासेस शिव सर, इन 2 नाम से, क्योंकि सीधी सी बात है टेलीग्राम हर कोई ज्वाइन करोगे नहीं। हमारी एक ही खासियत रहेगी कि करंट की क्लास का लिंक आएगा, शाम की क्लास का लिंक आएगा, कोई पीडीएफ है वो आएगी, क्विज आएगी, बस शिक्षा जगत की बातें आएगी। ऐसे नहीं कि आपने नानक क्लासेस ज्वाइन कर लिया और वहाँ कोई फिल्में शेयर कर रहा है, कोई शायरी शेयर कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो आप वहाँ से सारे बुद्धिजीवी समझ जाओगे कि ये शिक्षा जगत का नहीं है, किसी ने फेक बना रखा है। तो खास करके ध्यान रखें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, ऑपरेशन नशा विहान अभियान किस पुलिस रेंज द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन नशा विहान अभियान किस पुलिस रेंज द्वारा शुरू किया गया? जोधपुर रेंज। जोधपुर रेंज। क्वेश्चन फॉर यू, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर। सही जवाब आपको सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? हड़बू जी। और कहते हैं कि हड़बू जी के आशीर्वाद से जोधा मंडोर को जीता है। इस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। ये ठीक है, ये है इनकी सिरसमेड़ी। और आपसे दुर्मेड़ी और सिद्धमेड़ी पूछे तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। कजली तीज जो भाद्रपद कृष्ण तीज को बनाई जाती है, बूंदी की प्रसिद्ध है। छोटी तीज सावणी तीज है जो कब बनाई जाती है? सावन शुक्ल तीज को, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? चित्तौड़गढ़। ये भी एक जलीय दुर्ग सरणिका है, भैंसा शाह व्यापारी के द्वारा इसका करवाया जाता है निर्माण। आहू, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला है? गागरोन। ये 5 प्रश्न है वो पीटेट के अंदर आए हुए हैं। अब पीटेट एग्जाम 2025 के प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। इस देशी रियासत से महारावल लक्ष्मण सिंह जुड़े हुए थे, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन से वर्तमान स्थान राजस्थान में प्राचीन सूरसेन साम्राज्य बनाते हैं? सूरसेन साम्राज्य के अंदर कौन से स्थान आते हैं वर्तमान के अंदर? तो ये आपका है होमवर्क। 5 के जवाब कमेंट में देने हैं, क्योंकि ये लगातार आपको लिए कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो जाए उनमें क्वेश्चन देते हैं। और आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, खूब तैयारी, अच्छी मेहनत की, और आज से बिगुल बज रहा है। 23 जून से 4 जुलाई तक चलेगा। सभी साथियों को, तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। कॉलेज व्याख्याता की हमारी 2.0 नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है अभी 3rd पेपर के लिए, और वीडियो कोर्स चल रहा है। जरूर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, नानक क्लासेस के साथ जुड़कर 3rd पेपर को मजबूत बनाइए। लाइब्रेरियन 3rd पेपर, 1st पेपर, 2nd पेपर सबके वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है ऐप में। 3rd ग्रेड शिक्षक L2 SST टेस्ट सीरीज चल रही है, और L1 टेस्ट सीरीज चल रही है। 101 टॉपिक, 1500 दिन का टास्क लेके चल रहे हैं। रोज शाम को 5 बजे आपको टेस्ट मिलता है, और शाम 8:30 पर इस क्लास की व्याख्या आती है। इस टॉपिक वाइज टेस्ट का पीडीएफ भी आपको प्राप्त होता है। आप पीडीएफ भी टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है, 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, ये लगातार चल रही है। इसका भी शाम को 5 बजे टेस्ट मिलता है, 6:30 पर इसकी व्याख्या मिल जाती है। 85 टॉपिक वाइज 15 शेड्यूल टेस्ट, प्रथम प्रश्न पत्र तैयार रहना। और 2nd ग्रेड का दूसरा टेस्ट हो चुका है अभी, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बड़ा टेस्ट होता है वो दूसरा हो चुका है कल 10 बजे। जिसने नहीं दिया है प्रिंट निकाल के भी आप दे सकते हैं। इसकी व्याख्या वैसे संडे को शाम को दी जाती है, लेकिन ये बुधवार को सुबह दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल टीम छुट्टी पे है, तो बुधवार को सुबह आपको इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। निरंतरता रखो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सफलता का एक ही ध्येय है कि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।